हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। तो बच्चों, हमारे पास प्रश्न को हल करने के लिए मुख्य अवधारणा क्या हो जिसके तहत हम अपने दिए गए प्रश्न को हल करें। तो बच्चों, प्रश्न जो है हमारा वो अवकलन के अनुप्रयोग यानी परिवर्तन के दर से है, जिसे हम लोग इस रूप में कह सकते हैं कि y अगर हमारे पास x का फलन है तो सबसे पहले dy बटा dx का क्या मतलब है। dy बाई dx का मतलब बच्चों x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर, x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर को हम लोग dy बटा dx का, इस आधार पर जो हमारे पास प्रश्न है उस प्रश्न से आंकड़ों को अगर एकत्रित करें और दिए हुए प्रश्न में अगर आंकड़ों में संबंध स्थापित करें तो कुछ इस प्रकार से देखेंगे। घन का किनारा मान मान लेते हैं, माना घन का किनारा बराबर a है और घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, यानी dA बटा dt दिया हुआ है बच्चों, और ये क्या है तो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, हमें चाहिए बच्चों dv बटा dt। घन का आयतन dv बटा dt क्या होगा जब किनारा दिया हुआ है, यानी a दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, जहां v बराबर घन का आयतन। घन का आयतन और किनारे में अगर संबंध स्थापित करें तो हम जानते हैं कि घन का आयतन जिसे हम लोगों ने v से निरूपित किया ये बराबर है a क्यूब। साथ ही हमें चाहिए इसके परिवर्तन की दर, अतः t के सापेक्ष दिए हुए आयतन को अगर अवकलित करें तो हम पाते हैं dA क्यूब बटा dA गुने dA बटा तो dV बटा dt बराबर 3 a का वर्ग गुने, और साथ ही हमें dA बटा dt का मान 3 सेंटीमीटर पता है बच्चों, 3। अब चाहिए हमें जब a दे दिया गया हो 10 सेंटीमीटर, अतः dV बटा dt जब हमें घन का किनारा 10 सेंटीमीटर के रूप में पता है तो 3 गुने 10 का वर्ग गुने 3, 3 तिया 9 गुने 100, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का अभिष्ट उत्तर है जो आयतन के परिवर्तन की दर को निरूपित करेगा। आशा करते हैं हल किया गया सवाल आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।